आज हम शिकायत करते हैं, शेख दुआ तो करते हैं कबूल नहीं होती है, जबकि अल्लाह कुरान में कहता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, कुर्बान जाओ। मेरा रब कहता है मेरा बंदा तू मांग, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। आज क्या वजह है हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही है? हम हाथ तो उठाते हैं, हमारी दुआ रद्द हो जाती है। इसकी वजह यही है कि हमने अपने रब से रिश्ता को तोड़ा है, हमने अपने रब से दूरी बना ली है, हम अपने रूह रब से दूर हो गए हैं, हम अपने अल्लाह से दूर हो चुके हैं। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे रब के करीब हो जाओ, मेरे अल्लाह के करीब हो जाओ, अपने अल्लाह के करीब हो जाओ और कुर्बान जाओ। अलस्तो बिरब्बिकुम, कुर्बान जाओ। क्या जवाब है? मेरा रब कहता है कि मेरा बंदा, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? अल्लाह कहता है अलस्तो बिरब्बिकुम, मेरा बंदा क्या मैं तेरा रब नहीं हूं? तो बंदा कहता है कि मौला तू ही मेरा रब है। तो आगे अल्लाह इरशाद फरमाता है फाइना तज़हबून, मेरा बंदा फिर तू किधर जा रहा है? फिर कहां जा रहा है? कौन है जो हमसे ज्यादा तुमसे प्यार करेगा, मोहब्बत करेगा? किसके करीब जा रहा है? तू किधर भटक रहा है? तू किस दर की तरफ जा रहा है मेरे दर को छोड़कर? बंदे से अल्लाह इतनी मोहब्बत करता है, इतना प्यार करता है। मेरे बच्चों, अल्लाह के दर को छोड़कर क्यों भटक रहे हो? अल्लाह के दर को छोड़कर क्यों जा रहे हो? अल्लाह के दर से रिश्ता क्यों तोड़े हुए हो? अल्लाह को राजी कर लो। कसम खुदा की अल्लाह सारे जहान को तेरे लिए राजी कर देगा। अल्लाह को राजी करो, इंशाअल्लाह करेंगे। अरे करोगे? हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह अल्लाह को राजी करोगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरा सारा बच्चा, मेरा नौजवान अल्लाह कैसे राजी होगा? तो सुनो, अल्लाह कैसे राजी होगा तो सुनो, सबसे पहला काम करना कि नमाजों की पाबंदी करना। इंशाअल्लाह अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। पहला अमल जो है वो नमाज है, नमाजों की पाबंदी करना। अल्लाह का कुर्ब हासिल होगा, अल्लाह की मोहब्बत हासिल होगी, अल्लाह के करीब हो जाओगे। जब अल्लाह के करीब हो जाओगे, अल्लाह तेरे दिलों के अंदर में नूर को पैदा करेगा और इंशाअल्लाह सारी मखलूक तेरी इज्जत करेगी। नमाज पढ़कर देखो, बड़ा सुकून मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज में बड़ा सुकून है, नमाज में बड़ा सुकून है। पढ़कर देखो, पढ़कर देखो। अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ दिन पढ़कर देखो, 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़कर देखो। अल्लाह तेरी जिंदगी ना बदल दे तो फिर कहना। एक चोर बस्ती में चोरी किया, सामान उमान गठरी में बहंदा, और गठरी उठा के सर पे रखने वाला था। घर वाले की आंख खुल गई, आंख खुल गई तो लिया लट्ठी। बोला की रे तुम्हें चोर ना की, तुम्हारी खैरियत लेते हैं। वो चोर गठरी लेके भागा। बोला बाप घर वाला जग गया है। और ये चोर आगे देखा कि मस्जिद है, मस्जिद की दीवार को छलांग करके गठरी को एक तरफ रख दिया और नियत बांध के खड़ा हो गया। बस्ती वाला इधर देखा उधर देखा, चोर कहां गायब हो गया? भाई चोर किधर चला गया, चोर किधर चला गया? तो कुछ लोगों ने कहा कि मस्जिद में देख लो, कहीं मस्जिद में तो नहीं छुपा है। तो कुछ लोग मस्जिद गए तो देखा कि नहीं, कोई नहीं है। एक आदमी है वो नमाज पढ़ रहा है, एक आदमी है लेकिन वो नमाज पढ़ रहा है। कुर्बान जाइए, सारे लोग लौट गए। ये अल्लाह का बंदा आहा बड़ा खुश हुआ, अल्लाह की बारगाह में उसी जगह तौबा की कि या अल्लाह, मैं नकली नमाज की सूरत बनाकर तेरी बारगाह में खड़ा हुआ, तुमने जिल्लत और रुसवाई से बचा लिया। अगर हम असली नमाजी बन जाएंगे तो तू कितनी इज्जत से नवाजेगा। और बताया गया कि बहुत बड़ा नमाजी बनाओ, वक्त का बहुत बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह वाला बनाओ। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, नमाजों की पाबंदी करो, मस्जिदों को आबाद करो। अच्छा, ये नमाज जो है
ये रोजे का हुक्म जमीन पर आया। कहाँ आया बोलो भाई? अरे बोलो भाई, इधर वाले नहीं सुन रहे। कहाँ आया? जमीन पर। तो बोलते हो बे, तो आपने बोल ना, जमीन पर आया। हज का हुक्म जमीन पर आया। आहा, रोजे का हुक्म जमीन पर, हज का हुक्म जमीन पर, ज़कात का हुक्म जमीन पर। लेकिन मेरे बच्चों जानते हो, लेकिन जब नमाज की बारी आई तो अल्लाह ने जमीन पर हुक्म नाजिल नहीं किया, आसमान पे बुलाया, ओ कुर्बान जाइए। जब लौटने लगे तो अल्लाह ने फरमाया, मेरे हबीब, मेरे महबूब, रुक जाइए, ये तोहफा ले जाइए। क्या तोहफा है? तो अल्लाह ने कहा कि 50 वक्त की नमाज। क्या वक्त की नमाज? बोलो भाई। अच्छा, अगर 50 वक्त की नमाज रह जाती तब क्या होता? तो होता क्या, जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ते इंशाअल्लाह। ये 50 वक्त की नमाज क्या, हम तो कहते हैं कि मेरा अल्लाह अगर 100 वक्त का भी नमाज फर्ज कर देता तो बंदे का काम है कि अल्लाह का हुक्म को मानना। अल्लाह के हुक्म को मानना बंदे का ये काम है। छठे आसमान में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह के रसूल क्या मिला? बोले 50 वक्त की नमाज। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आहा, जाइए जाइए, अल्लाह से कम करवाइए। मेरी उम्मत के ऊपर में सिर्फ 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, बनी इसराइल के ऊपर में 2 ही वक्त की नमाज फर्ज थी, फजर और असर। नहीं पढ़ पाते थे वो लोग, ये तो 50 वक्त कम करवाइए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए अल्लाह के पास, या अल्लाह कुछ नमाजें कम हो जाती। कि अच्छा ठीक है, 5 वक्त की नमाज कम कर दिए, जाइए। कितनी रह गई भाई? 45। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि कितनी कम हुई? बोले 5। बोला फिर एक बार जाइए। फिर गए, फिर अल्लाह ने 5 कम कर दिए। कितने रहे? अरे बोलो भाई, 40। 9 बार गए, 9 बार गए, 5-5 कम होती गई, 9 पचे 45 नमाजें कम हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, पूछा कि या रसूलल्लाह कितनी रह गई? बोला 5 रह गई है। बोला एक बार और जाइए। अच्छा, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते वो सोचता होगा एक बार और चले जाते तो झमेले खत्म था। हाँ, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहीं, मुझे अब मैं नमाज कम कराने के इरादे से अपने अल्लाह के पास नहीं जाऊंगा। मुझे शर्म आ रही है, मैं नमाज पढ़ूंगा, मेरी उम्मत नमाज पढ़ेगी। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आवाज़ आई, मेरे हबीब, मेरे महबूब, मेरा कौल पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। इन्ना वादल्लाह हक़्क़ुन, अल्लाह कहता कि मेरा वादा पक्का। अल्लाह का वादा, अरे बोलो भाई, अल्लाह का वादा पक्का है। अल्लाह का वादा पक्का, मेरा वादा गलत हो सकता है, झूठा हो सकता है, आपका वादा झूठा हो सकता है, लेकिन मेरा रब कहता है, मेरा अल्लाह कहता है, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, मेरा वादा पक्का है। तो अल्लाह ने कहा कि मेरे हबीब, मैंने 50 वक्त की नमाज आपको दिया, मैंने कम कर दी, 5 वक्त की नमाज रह गई, 45 वक्त की कम कर दिया। लेकिन सुनो, जो भी मेरा बंदा, जो भी मेरी बंदी 5 वक्त की नमाज पढ़े, मैं उसे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। 5 वक्त की नमाज पढ़ो, 50 वक्त नमाज पढ़ने का अल्लाह सवाब देगा। ए नौजवानों, इस सवाब को क्यों ठुकरा रहे हो? इस सवाब से क्यों दूरी बनाए हुए हो? लूट लो, फिर मौका मिले या ना मिले, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है, किसी भी हालत में। अरे बोलो भाई, अरे बोलो भाई। लेकिन सुनो, 2 किस्म के लोग हैं नमाज माफ है।
दो किस्म के लोगों पर नमाज माफ है। आप बोलेंगे मौलाना क्या बोल रहे हो, दो किस्म के लोगों पर नमाज माफ कैसे है? तो सुनो, एक वो जिसके ऊपर नमाज माफ है जो पागल हो गया है, जिसका मेंटल डिस्टर्ब हो गया है। पागल पर नमाज नहीं है, जब तक वो पागल है नमाज माफ है। जैसे ही मेंटल दुरुस्त हो जाएगा, जैसे ही दिमाग ठीक हो जाएगा, नमाज फिर फर्ज हो जाएगी। पहला नंबर पागल। दूसरा नंबर वो है जिसके ऊपर नमाज माफ है जो मर गया। मुर्दे पर नमाज, अरे भाई जोर से बोलो, मुर्दे पर नमाज माफ है। अब जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं वो सोचिए ये दोनों में से क्या है? भाई मुसलमान हो और नमाजी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा, अल्हम्दुलिल्लाह। जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मुसलमान हो नमाजी ना हो। हाशी मामला के जानो तुमरा? अरे जानो जो बोलो ना, ओ साउथ अफ्रीका टीमें खेले, क्रिकेट खेले, हाशी मामला। ओहो আমার অনেক ছেলে লাগানে বসে আছে। ए मेरे बच्चों सुनो, वो हाशी मामला साउथ अफ्रीका टीम से खेलता है, पूरी यहूदियों की टीम है। अब पूरे यहूदियों के अंदर में वाहिद मुसलमान नौजवान है 24 साल का। ये नौजवान इतनी बड़ी दाढ़ी, इतनी बड़ी दाढ़ी है। और जानते हैं क्रिकेट खेलने आया था कलकत्ता, इंडिया आया था। तो जब लंच ब्रेक हुआ पानी पीने के लिए, खेल चल रहा था, जोहर का वक्त हुआ, 1 बजा, लंच ब्रेक हुआ पानी पीने का खिलाड़ियों को। हाशी मामला ने अल्हम्दुलिल्लाह मैदानी के अंदर में वजू बनाया, वजू बना के सबसे पहले जोहर की नमाज अदा की। क्या कमी है उसके पास? पैसे की कमी है, दौलत की कमी है, शोहरत की कमी है, लेकिन कुर्बान जाओ अपने दीन से इतनी मोहब्बत है नौजवानों। नमाज किसी पर माफ नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों नमाजों की पाबंदी करो, नमाजों की आदत डालो, इसलिए कि नमाज उस वक्त तक माफ नहीं है जब तक आप होशो हवास में हो। हाँ, रही बात बहुत सारे बच्चे नौजवान इसमें ऐसे हैं जिसको नमाज का तरीका भी पता नहीं है कि सजदा कैसे करना, रुकू कैसे करनी है, जलसे में कैसे बैठना है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व बुकरतु वसीला। अल्लाह अकबर। मेरे बच्चों कब सीखोगे, कब जानोगे? इसलिए उलमा से मोहब्बत करो, उलमा के करीब हो जाओ, आलिमों के करीब हो जाओ, शेख के करीब हो जाओ और दीन को सीखो। सबसे पहले अपनी नमाज की तैयारी करो, नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। नमाज पढ़ो इससे पहले के, अरे बोलो भाई, इससे पहले के तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। नमाज पढ़ो, नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। अभी फिलिस्तीन की जंग हो रही है, पता है? अरे बोलो भाई, पता है? यहूदियों से फिलिस्तीनी जंग लड़ रहे हैं, इजराइल से फिलिस्तीनी जंग लड़ रहा है। वह यूं कहो एक तरफ हक है, दूसरी तरफ बातिल है, एक तरफ मर्द मुजाहिद है और दूसरी तरफ एक बुज़दिल है। और कुर्बान जाओ, अजब बड़ा हिस्ट्री है ये फिलिस्तीन। आज जो इजराइल है ये हकीकत में पहले फिलिस्तीन ही था, ये इजराइल तो अब बना है। सन 1948 में ये जगह फिलिस्तीन की थी,
ये जगह फिलिस्तीन की थी, यहूदियों की जगह नहीं थी। यहूदियों को मुसलमानों ने जगह दिया रहने के लिए, ठहरने के लिए। और वही कहते हैं ना कि किसी को बैठने की जगह दो तो फिर वो सो जाएगा। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो भाई, अरे बोलो भाई। एक ट्रेन में जनरल बोगी में एक आदमी सीट पर सोया हुआ था। एक आदमी गया, बोला भाई थोड़ा उठ के बैठो, हमको भी बैठने दो। तो उसको बोला तुम पहचानते हो हम कौन हैं? बोला अरे बाप, लगता बदमाश है। बोला भाई झमेला करना नहीं है, छोड़ दिया। वो आदमी आगे दूसरे डिब्बा में चला गया। दूसरा आदमी आया, वो भी बोला कि भाई थोड़ा उठ के बैठते, हम भी बैठ जाते। बोला तुम पहचानते हो हम कौन हैं? बोला बाप, लगता कोई नेता होता है। वो भी आगे बढ़ गया। तीसरा आदमी आया, वो बोला कि दादा एक तो उठुन ना, बोसुन ना, हमारे बोसते दो। तो उसको भी बोला कि तुम पहचानते हो हम कौन हैं? तो आदमी पूछिए लिया कौन हो तुम? बोला हम बीमार हैं। बोल जामी बीमार आजी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कहना चाहूँगा मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, नमाजों की पाबंदी करो। मुसलमान हो नमाजी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो मैं फिलिस्तीन के बारे में बता रहा था। ये फिलिस्तीन आज जो यहूदी जंग कर रहा है, फिलिस्तीनियों को शहीद कर रहा है, हमारी माओ को शहीद कर रहा है, हमारी बेटियों को शहीद कर रहा है, बच्चों को शहीद कर रहा है, नौजवानों को शहीद कर रहा है, मस्जिद अक्सा को छीनने की कोशिश कर रहा है। हकीकत में आपको अल्लाह अकबर कबीरा, ये यहूदी जो कौम है ना, सुनो मुसलमानों, जागो, ये जागो। पूरी दुनिया के अंदर में सिर्फ 1% यहूदी है, 1%, लेकिन पूरी दुनिया पर हावी है। क्यों? क्यों? इसलिए ये जो तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस तुमने किया है, अल्लाह अकबर कबीरा, इन लोगों ने तालीम को फोकस दिया है, इन लोगों ने तालीम को फोकस किया, एजुकेशन को फोकस किया। और जानते हो यहूदी का बच्चा जब पैदा होता है ना, यहूदी का बच्चा जब पैदा होता है, जब बच्चा चलने लगता है ना, तो यहूदी लोग अपने बच्चे के एक हाथ में किताब देता है, एक हाथ में कलम देता है। हमारे यहाँ बच्चा जैसे 9 साल 10 साल का होता है ना, तो सीधे पंजाब भेज देते हैं, दिल्ली भेज देते हैं, लखनऊ भेज देते हैं। जा बेटा जा कमा, जा बेटा जा कमा, टाका आसबे तो और बैंक को तो रखो टाका। कहाँ है? आप क्या तरक्की करोगे? ये रोने की बात है मुसलमान, अफसास अफसोस का मकाम है। अल्लाह अकबर कबीरा। हम तो ये कहेंगे, ये हिंदुस्तान में जब मुसलमानों की हुकूमत थी ना, है जहांगीर चला गया, शाहजहां चला गया, शाहजहां, अफसोस है शाहजहां तुमने ताजमहल बनाया, काश उस ताजमहल की जगह पे कोई यूनिवर्सिटी बना दिए होते तो आज मुसलमान उससे फैजियाब हो गया। लाल किला बनाया, कौम को क्या फायदा मिला? इससे क्या मिला? ताजमहल से क्या मिला मुसलमानों को? काश तुम यूनिवर्सिटी बनाते, कॉलेज बनाते। आज हमारी बेटियां मुर्तद हो रही है। अब देखिए 2023 का रिपोर्ट है, 2023 का रिपोर्ट है, सिर्फ यूपी में, सिर्फ यूपी में, सिर्फ यूपी में अल्लाह अकबर कबीरा 8000 हमारी बेटियां मुर्तद हो गई, मुर्तद हो गई, मुर्तद हो गई। सरकारी रिपोर्ट, बिना रिपोर्ट तो इससे कहीं। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ मुसलमानों। आज अफसोस का मकाम है कि मेरे पास कोई अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई अच्छा कॉलेज नहीं है और कोई अच्छा मदरसा बेहतरीन नहीं है जहां पर हमारे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। और जो है भी तो हम इल्म हासिल कर नहीं रहे हैं, तालीम हासिल कर नहीं रहे हैं, तालीम को हमने नजरअंदाज कर दिया है। तो बताओ वो कौम तरक्की नहीं करेगी तो कौन करेगा? कौन करेगा? जाहिल तरक्की करेगा? अरे बोलो भाई, नहीं। अरे पढ़ा लिखा तरक्की करेगा कि जाहिल तरक्की करेगा? तो पढ़ोगे कहाँ? धान के खेत में?
धान के खेत में पढ़ोगे, मक्का के खेत में पढ़ोगे, कि कॉलेज में पढ़ोगे, यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे, स्कूल में पढ़ोगे, मदरसों में पढ़ोगे, मकतब में पढ़ोगे? पढ़ोगे तब ना, कब पढ़ोगे? एक नौजवान एक मौलवी साहब से कहा, मौलवी साहब रुकिए रुकिए, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। बोला की सवाल आज है तुम्हारा? बोला सुन लीजिए, अगर सवाल का जवाब सही नहीं दे पाए तो 500 रुपया फाइन ले लेंगे आपसे। बोला क्यों क्यों तुम ही फाइन ली भी हमारे? बोला इसलिए कि आप आलिम ना हैं, पढ़ा लिखा है, 500 रुपया फाइन देना होगा। तो हजरत ने, मौलाना साहब ने कहा कि बाबू अगर हम जवाब नहीं दे पाएंगे तुम ही जवाब दे देना। बोला ठीक हजरत, अगर हम भी जवाब नहीं दे पाए तो आपको 50 टका हम फाइन देंगे। बोला का है, हमसे 500 रुपया लेगा और तुम 50 टका देगा? ये नौजवान बोला कि शेख आप आलिम हैं, हम जाहिल हैं, तो आलिम और जाहिल में मुकाबला तो नहीं है ना। तो शेख ने कहा कि ठीक है, बताओ तुम्हारा सवाल क्या है? तो ये नौजवान ने सवाल किया कि शेख बताइए, वो कौन ऐसी चिड़िया है जो आसमान में जब उड़ती है, बुलंदी पे जब उड़ती है तो उसका पैर जो है सर पे आ जाता है? तो हजरत मौलाना शेख साहब सोचने लगे, अरे बाबा, कोई ऐसा परिंदा नहीं है जो आसमान पर उड़ते हुए उसका पैर सर पे आ जाए, इसलिए कि तमाम परिंदे जब आसमान पे उड़ते हैं तो उसका पैर नीचे होता है। भाई नीचे होता नहीं होता? अरे बोलो भाई, बैलेंस है, पैर बैलेंस है। 1 घंटा हो गया, पसीना पसीना हो गए शेख साहब। बोले बाबू हमको पता नहीं है। बोला निकालिए 500 रुपये। तो शेख साहब 500 रुपया उसको दे दिया कि ठीक है ले लो। तो अब शेख साहब बोले बाबू हम तो नहीं बता पाए, अब तुम ही बता दो वो कौन ऐसी चिड़िया है। ये नौजवान वही 500 रुपया में से 50 टका दे दिया। बोला शेख हमको भी पता नहीं वो कौन ऐसी चिड़िया है। पढ़ो मेरे बच्चों पढ़ो। तो मैं ये कह रहा था कि यहूदी आज हमारे बच्चों को कत्ल कर रहा है, फिलिस्तीनियों को फिलिस्तीन से निकालने की कोशिश कर रहा है, हमारी मस्जिद अक्सा को छीनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कुर्बान जाओ फिलिस्तीन के मुजाहिदों पर, हमारी माओ पर, हमारी बेटियों पर उन लोगों ने अहद कर लिया है, जान दे देंगे, मस्जिद अक्सा नहीं छोड़ेंगे। ईमान ऐसा मजबूत बनाओ, ईमान ऐसा मजबूत बनाओ मुसलमानों। मदरसा के पास जो आपका हवाई है इसमें आवाज नहीं है। ईमान ऐसा मजबूत होना चाहिए मुसलमानों का। अब कुर्बान जाइए, ओहो, एक मीडिया वाला ने फिलिस्तीन के एक नौजवान से पूछा कि बाबू आपके कितने बच्चे हैं? फिलिस्तीन के एक नौजवान से एक मीडिया वाला पूछा कि हेलो माय डियर फ्रेंड, नौजवान ये बताओ तुम्हारे कितने बच्चे हैं? ये नौजवान बोला कि आई एम सॉरी, अभी तो मैंने शादी नहीं किया है, बच्चे कहाँ से होंगे? शादी नहीं की, बच्चे कहाँ से होंगे? तो मीडिया वाला चेहरा देखने लगा, बोला कि हम, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपकी उम्र ज्यादा है, 40 के पार है, आपने अभी तक शादी नहीं की। कुर्बान जाओ, वो फिलिस्तीन का नौजवान जवाब देता है मीडिया वाले को कि तमाम फिलिस्तीन के नौजवानों ने, हम लोगों ने कसम खाई है कि जब तक मस्जिद अक्सा को आजाद नहीं करा लेंगे हम लोग निकाह नहीं करेंगे। हम लोग, अरे बोलो भाई, हम लोग, हाँ, हम लोगों ने कसम खाई कि जब तक यहूदियों से मस्जिद अक्सा को आज़ाद नहीं करा लेंगे हम खुशी नहीं मनाएंगे, हम निकाह नहीं करेंगे, हम शादी नहीं करेंगे। और कुर्बान जाओ नौजवानों, मेरे बच्चों, हमें उन लोगों से सीखना चाहिए ईमान किसे कहते हैं, मुसलमान का ईमान कैसा होना चाहिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। और मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह चले गए इस दुनिया से, और उन्होंने कहा था कि ईमान अब बुज़दिली एक दिल में जमा नहीं हो सकते।
जो मुसलमान होगा, जो ईमान वाला होगा, जिसके दिल में ईमान है, वो डरपोक नहीं होगा, वो बुज़दिल नहीं होगा, वो डरपोक नहीं होगा। और इसलिए कि दिल में ईमान और बुज़दिली एक जगह जमा हो ही नहीं सकते। चाहे तो बुज़दिली रहेगी, चाहे तो ईमान रहेगा। इंशाअल्लाह अपने दिलों के अंदर में ईमान को मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह। भाई हाथ उठाओ, कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह अपने ईमान को मजबूत बनाओगे? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे बच्चों के ईमान को पहाड़ जैसा मजबूत बना दे। और कुर्बान जाओ, आपकी इजाज़त हो तो फिलिस्तीन के वो नौजवान, वो बच्चे, वो हमारी माएँ, वो हमारी बेटियां, वो हमारा भाई क्या कहता है, अगर आपकी इजाज़त हो तो अशआर के जरिए सुना दूं? अरे सुना दूं? यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। अभी वक्फ तरमीमी बिल मुझे कह लेने दो। मुसलमानों जगो उठो, तुम्हें पता नहीं है, अभी एक वीडियो वायरल हो रही है, सीतामढ़ी में एक एमएलए है, तलवार बांट रहा। देखा कि नहीं देखा? रे बोलो, देखे कि नहीं वीडियो? वो तलवार बांट रहा है घर घर। आपको मैं क्या बताऊं? तुम हमें आजमाओ मत, तुम हमें आजमाओ मत। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब्र कर रहे हैं, सब्र करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारे साथ है। हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे साथ है। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे। बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। किरदार और अमल से ये ज़माने को बता दो, किरदार और अमल से ये ज़माने को बता दो, किरदार और अमल से ये ज़माने को बता दो। क्या इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है,
कलमा